देखिए, इसके पहले भी जितना कैंसिल हुआ है ना एग्ज़ाम, आप कुछ दिन पहले सुने होगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अगस्त में कैंसिल हुआ था लगभग, और उसका एग्ज़ाम लिया गया दिसंबर में। ठीक है, वहाँ तक लापरवाही दिखाई आयोग। आशा तो है। आशा है। चलिए हम आपसे बात करते हैं कि आयोग का डिसीजन आया है कि तमाम जो अभ्यर्थी वहाँ परीक्षा दिए थे उनका पेपर रद्द हो गया, उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये डिसीजन कैसा है? ये डिसीजन तो कहीं कहीं ठीक नहीं है। कहीं कहीं ठीक नहीं नहीं। मतलब तो आयोग ने इस पे फैसला ले लिया है और कहा है कि जो बापू परिसर में परीक्षा दिए थे उनका पेपर रद्द होगा, अब उनका फिर से परीक्षा होगा। आयोग का ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? ये डिसीजन कहीं ना कहीं एक तरह से छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि देखा जाए कुछ हुआ तो यहाँ का जो है ना सिस्टम, हम लोग पुष्पा 2 को देखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, मैंने आएंगे भीड़ जुटाने, 2 लाख लड़के आके खड़ा हो जाएंगे पुष्पा 2 के समर्थन में, लेकिन हिम्मत औकात नहीं है कि अगर पेपर लीक हो जाए तो हमने पूरा का जन सलाह करेंगे तो नहीं होगा परिवर्तन, होगा परिवर्तन। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 17वीं बीपीएससी परीक्षा हाल में हुई थी और पटना में जो सेंटर था, या फिर बोल सकते हैं एशिया का जो सबसे बड़ा सेंटर था बापू परीक्षा परिसर, वहाँ किस तरीके से परीक्षा ली गई थी वो बात आप लोगों के सामने थी। काफ़ी बवाल भी हुआ था। बीपीएससी परीक्षा विवादों में लगातार घिरी आ रही थी और जाके वो बापू परीक्षा परिसर में देखने को भी मिला, स्टूडेंट्स ने बवाल भी किया। अब आयोग ने एक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि तमाम वो अभ्यर्थी जो बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम दे रहे थे उनका एग्ज़ाम रद्द हो गया है और उनको फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो आज हम गांधी मैदान में पहुंचे हैं कुछ स्टूडेंट से बात करने, कुछ लोगों से बात करने कि क्या बीपीएससी यानी बीपीएससी आयोग का ये डिसीजन उनको सही लगता है या नहीं। देखिए, इसके पहले भी जितना कैंसिल हुआ है ना एग्ज़ाम, आप कुछ दिन पहले सुने होगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अगस्त में कैंसिल हुआ था लगभग, और उसका एग्ज़ाम लिया गया दिसंबर में। ठीक है, वहाँ तक लापरवाही दिखाई आयोग, जहाँ भी हो। यहाँ भी बापू सागर में जो भी कैंसिल हुआ है कुछ दिन पहले, आज ही ना कल ही ना आया नहीं उसका। अब बताइए बीपीएससी, अभी कुछ दिन पहले यूपी में सुने हुएगा आरओ का कैंसिल हुआ था पेपर, लड़का लोग आंदोलन किया था। वहाँ का स्टेटमेंट देखे, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ रहा है कि 75 को जिला में 41 को जिला ही बोल पाया था कि हम एग्ज़ाम कराने में सक्षम है। 75 में 41 बोल रहा है, 34 जिला के पास औकात नहीं है कि परीक्षा करा पाए। ये कौन सा लॉ नजर है? तो यही कुछ बापू परीक्षा परिसर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो यहाँ का जो है ना सिस्टम, हम लोग पुष्पा 2 को देखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, मैंने आएंगे भीड़ जुटाने, 2 लाख लड़के आके खड़ा हो जाएंगे पुष्पा 2 के समर्थन में, लेकिन हिम्मत औकात नहीं है कि अगर पेपर लीक हो जाए तो हमने पूरा का जन सलाह करेंगे तो नहीं होगा परिवर्तन, होगा परिवर्तन। सरकार पुष्पा 2 के लिए भी सिक्योरिटी मुहैया भी करवाई थी सरकार। सब कुछ कर सकती है सरकार। आप आंकड़ा देखिए ना, कुछ दिन बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए, कहीं का आंकड़ा देखिए। साक्षर का मतलब है क्या हुआ? सबसे बड़ा पता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो साक्षर शब्द है ना उसका परिभाषा को चेंज करना चाहिए। पता है इसका जब निकलता है ना बेरोजगारी का रेशियो, अगर साल में अगर एक दिन आप काम कर लिए ना तो आप रोजगार हो गए। एक दिन जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए, हम भूल रहे हैं उसका नाम। एक दिन अगर 365 दिन में अगर एक दिन आप काम कर लिए। इस बार जो आप बीपीएससी परीक्षा दिए थे उसका क्वेश्चन का अगर लेवल पूछे, देखिए लेवल सही था, लेवल सही था, इसमें कोई फर्क नहीं। जो मध्यम वर्ग या फिर उच्च स्तरीय, देखिए ना ज़्यादा हाई था और ना ज़्यादा लो था। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिहार से था क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन लगभग था बिहार से, और अच्छा ही था। अब डिपेंड करता बच्चा को हिसाब में ढाला हुआ है। अगली बार जो परीक्षा होगी वो तो क्वेश्चन सेम नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर वो पेपर हाई डिफिकल्टी हो जाता है या फिर लो डिफिकल्टी होता है, तो ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है कि नहीं? भैया अगर इतिहास को देखिएगा ना, अगर सच में सिस्टम को सुधारना है ना तो सब कोई बोलता है कि शिक्षा को सुधारिए। और आप 28 जिला के 28 राज्य में कहीं भी चले जाइए तो लोग बोलता है कि सबसे ज़्यादा बिहार का नेता ही भ्रष्ट है। ऐसा क्यों बोलते हैं? अब पता नहीं ना, तो ये लोग को शर्म नहीं आता है। तो इसका मतलब बेलौज है, बेशरम है ये लोग। इस बार भी नहीं सफल हो पाया ना, बेलौज बेशरम है, ये लोग को शर्म रहता ना तो कब का ही सही हो गया रहता। दुनिया में कच्ची नहीं पॉसिबल है। आप काम कीजिएगा तब ना। ईमानदारी पूर्वक कोनो नेता को देखिए तो कोई काम करते हुए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं बेलाज बेशरम, उसमें सबसे आगे कौन खड़े होते हैं? यहाँ से शुरू होता है। देखिए, हम एक दूसरे पर डिपेंड है। हम सोचते हैं कि ये गलती कर रहा है, वो सोचता है वो कर रहा है। जिस दिन है ना नियम बनाते हैं ना, संसद बैठ जब आ जाके प्रस्ताव पास पेश कर दिया जाए कि हाँ अगर क्वेश्चन
लीक करता है ना, तो जितना है ना ससुराई 40 गो संसद और 243 गो विधायक है ना, इस सबका सैलरी काटा जाए, काट दिया जाएगा। इस ससुरा सब अपने आ जाएगा औकात पर, आके औकात पर लगेगा बोलने, बताएगा कि भैया हाँ इस चच्चा के वजह से पेपर लीक हुआ था, हाँ एक बाप था तो पेपर लीक हुआ था, इसे पता चल जाएगा। आप परीक्षा दिए हैं और अगली बार में इजी क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो अगर उस पाली में जो बैठेंगे, उस परीक्षा में जो बैठेंगे, तो वो उनका तो पास होने का चांस बढ़ जाएगा। वो आपके साथ नाइंसाफी होगी कि नहीं? तो नाइंसाफी हो ही रही ना। अरे अब कुछ दिन पहले बीजेपी ऑफिस गए हुए थे, एक मेरे लॉज का एक लड़का है, वो बोल रहा था, आया उधर से दलाले था, वो बोला कि बउआ पता है इस साल 20 लाख रुपया देगा ना तो दरोगा का सीटवा बिक जाएगा। बीजेपी कार्यालय में? अब बीजेपी कार्यालय के बगल में चाय का दुकान है, वो पार जाइएगा ना, चायवा का दुकान है। और फिर एगो आया तो बोला डीएसपी का सीटवा पता बा 80 लाख में बिकेगा। अरे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सच भाई सच बात है, मैं आरोप लगाने वाला का बात अच्छा, है। बीजेपी कार्यालय? अरे अपना देश में रहते हम डरेंगे का? बीजेपी कार्यालय के? बीजेपी कार्यालय के सामने, हम ही नहीं बोले कि बीजेपी कार्यालय। जो भी कीजिए भाई अपना, वो होगा तो होगा, सिस्टम का जो गलती है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। मतलब ये लग रहा है कि अभी भी सब परीक्षा में ये सब चल रहा है? कैसे नहीं चल रहा है, आप ही बताइए ना, कैसे नहीं चल रहा है? हाँ? कहना बहुत आसान होता है ना, अगर इसे देख के मजाक ना सीरियस देख लीजिए। ऐसा का जानता नहीं कि आने वाला पीढ़ी का ऐसा होगा ना, चाहे ऐसा नेता का ऐसा होगा ना, भगत सिंह अपना फांसी रुकवा देता, कहता कि ससुरा से आने वाला पीढ़ी इतना गंदा होगा नेता सा, हमको फांसी पर नहीं चढ़ना है भाई, हमको वापस कर दे। मतलब आप एक रूप से अब सरकार से आपका भरोसा उठ गया है, इसलिए आप छात्रों को जगाना चाह रहे हैं? देखिए छात्र को तो जगना पड़ेगा, हम आपका है बताए मिडिल क्लास से आते हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा का बात यह है कि हम लोग डरते हैं कि अगर हमारे पे FIR होगा तो करियर बर्बाद होगा, FIR हो जाएगा तो करियर बर्बाद होगा। तीसरा, हम लोग का उम्मीद है माँ बाप से कि बेटा को हम भेजे हुए हैं ना, तो अपना पेट काट के दे रहे हैं तो कुछ करेगा, ठीक है। यहाँ सरकार, अब देखिए नेता लोग का लड़का का क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि यहाँ पे राजा का बेटा राजा बनेगा, लालू प्रसाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और लोग तो औकाते नहीं है, क्या कि ससुर तो पढ़े लिखे नहीं है बिहार में, वो बन सकता है ना। सोच लीजिए, वो आएगा कोनो नेता आएगा, प्रशांत किशोर जैसा नेता जाएगा ससुरा, पूरा भ्रमण करेगा, गांधी जी के दूसरा का रूप बन जाएगा, तीसरा का पता चलेगा कि वो मिलले है ओकरे से, ओकरे जाके मिलल है ससुरा ही हो। अब किसको भरोसा कीजिएगा? अच्छा, प्रशांत किशोर बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इस पे कुछ खुल के नहीं आए। जब इतने छात्रों का मतलब बीपीएससी को लेकर बवाल हुआ तो वो कैसे आ जाएंगे? करते हैं कि अपने बच्चा को पढ़ाओ, उसके लिए ही करो, उसके लिए समझो, बिहार को सुधारो, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं बोले। अरे भैया देखिए, मुर्गा खाना में जाएगा ना, मुर्गा जहाँ कटता है ना, एक मुर्गा खींच के काटता है तो दूसरा का मुर्गा पता ध्यान नहीं देता है, वो कट रहा है, वो देखता है दाना खाने में रहेगा ससुरा, उसका क्या मतलब है? उन्हों कट रहा है, हमारा क्या मतलब है? कभी ना कभी उसका भी कटना है। उस लेखों का पता होना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर में अगर ये आज कट रहा है ना तो कल हमरो नंबर हो सकता है, उसको सोचना चाहिए इस विषय पर। और नहीं सोचिएगा तो झेलिए ना। हम क्या 200 साल अंग्रेज शासन किया, ससुरा से 75 साल से एक नहीं शासन कर रहा है, बहुत ही समझ ले। बीपीएससी परीक्षा जो इस बार हुई थी, 17वीं बीपीएससी परीक्षा, बापू परीक्षा परिसर में कैसा नज़ारा था? क्या देख के आपको लग रहा था, क्या हुआ है? सर सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं न्यूज फॉर नेशन, क्योंकि सबसे पहले मेरा सेंटर बहुत काफ़ी दूर चला गया था। मेरा घर नालंदा जिला और मैं यहाँ तैयारी करता हूँ, मेरा सेंटर सुपौल डिस्ट्रिक्ट था, जो कि मुझे सबसे पहले वहाँ जाने में परेशानी हुई, आने जाने में परेशानी। फिर जैसे ही मैं सेंटर से वहाँ से निकलता हूँ 2 बजे बस में मैं बैठा, मुझे सुनने को मिलता है कि बापू परीक्षा परिषद का जो सेंटर था वहाँ पे, तो मतलब वहाँ से मतलब सुनने को मिला कि वो पेपर रद्द हो, मतलब पेपर आउट है। तो फिर हमें लगा कि ठंडी का दिन था, सब जाने में भी मुझे तकलीफ़ हुई थी। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से आदमी मेहनत करके तैयारी करता है, फिर बाद में सरकार का आपने दी थी? परीक्षा मैंने दिया था, और मैंने मतलब बस के दौरान ही मैंने अपना आंसर की भी मिलाया विभिन्न टीचर के माध्यमों से। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिजल्ट बनने वाला, बट इसे सुनने को मिला तो फिर मैं मतलब तो आयोग ने इस पे फैसला ले लिया है और कहा है कि जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा दिए थे उनका पेपर रद्द होगा, अब उनका फिर से परीक्षा होगा। आयोग का ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? ये डिसीजन कहीं ना कहीं एक तरह से छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि देखा जाए
कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले बात जो चल रही थी नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का था। तो क्या हुआ कि अगर देखा जाए कि मान लीजिए फिर तो वही बात हो गया ना, ये दो सीटिंग में परीक्षा का संभावनाएं हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मान लीजिए कि कोई पहले वाला जो शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, हो सकता है उसका पेपर ईजी हो, बाद में जो एग्ज़ाम हो सकता है टफ हो जाए। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं है। अच्छा, मान लीजिए ऐसा, इस बार जो परीक्षा हुई थी, आप लोग रेगुलर परीक्षा देते रहते हैं, तो इस बार जो क्वेश्चन का टाइप था इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल था? इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल था, मैं 2 बार से तो बैठ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि एक मतलब इजी टू मॉडरेट इजी टू Moderate मॉडरेट, मतलब था। डिफिकल्ट की तरफ बिल्कुल नहीं? नहीं, डिफिकल्ट तो ऐसा लेवल नहीं था जो ये 69 में पूछा था वैसा नहीं अच्छा, था। अब जो परीक्षा देंगे बापू परीक्षा परिसर वाले अभ्यर्थी, उनका अगर क्वेश्चन डिफिकल्टी बढ़ जाता है तो क्या उनके साथ न्याय होगा? न्याय तो होना चाहिए। ऐसे में तो पता चलेगा जो पहले जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए उनका रिजल्ट का संभावना पूरा बन जाएगा, और जो पीछे बैठेंगे उसमें तो कम चांसेस रहेगा। छात्रों के साथ न्याय हुआ? नहीं, न्यायपूर्ण कहीं से औचित्यपूर्ण न्याय नहीं है। तो मेरे छात्र हैं, ये भी दिए एग्जाम, लेकिन कहाँ से आए हैं आप? हम भी नालंदा जिला से हैं। नालंदा से। कहाँ आप परीक्षा दे रहे थे? हम दे रहे थे, मेरा सेंटर था सासाराम सासाराम जी। ये बापू परीक्षा परिसर में किस तरीके से परीक्षा ली गई थी, आपके सामने बात आई थी? हाँ, उसमें तो सुनने में आया कि 12:30 बजे तक मतलब वहाँ के स्टूडेंट को थी क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला था। किसी को मिला, आधा को नहीं मिला, तो लड़का फिर बाहर क्वेश्चन पेपर जिसको मिला था फिर दूसरे कक्ष में जाकर फिर लड़का लोग हंगामा करने लगा वहाँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा आपका परीक्षा कैसा गया? मेरा परीक्षा ठीक ठाक ही गया। ठीक ठाक। हाँ, मतलब लग रहा है कि इस बार कोई अफसर बन सकते हैं? आशा तो है। आशा है। चलिए हम आपसे बात करते हैं कि आयोग का डिसीजन आया है कि तमाम जो अभ्यर्थी वहाँ परीक्षा दिए थे उनका पेपर रद्द हो गया, उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये डिसीजन कैसा है? ये डिसीजन तो कहीं कहीं ठीक नहीं है। कहीं कहीं ठीक नहीं? नहीं है। अगर मान लीजिए अगली बार, सुनिए ना, रद्द करना था तो पूरे को रद्द करते तो ठीक रहता। अच्छा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन फिर इनका जो मिलेगा और जो पहले क्वेश्चन मिल चुका दोनों का डिफरेंट होगा, इसी वजह से। मान लीजिए कि अगली बार जिनका परीक्षा हो उसका इजी हो जाए बिल्कुल क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे? इजी हो जाएगा तो वो मतलब कि वही तो दिक्कत है, सभी का क्वेश्चन एक ही मतलब कि रहना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सभी को एग्ज़ाम रद्द करके फिर से पुनः री एग्ज़ाम होना चाहिए। आयोग ने ऐसा क्यों नहीं किया? आयोग को लगा कि मतलब कि एक ही जमा कर रद्द हुआ है तो हम एक ही जमा का एग्ज़ाम, उनको परेशानी होगी मतलब पूरा को लेने में, इसी वजह से। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन पटना आए थे। हाँ, आए थे लेकिन हम नहीं आए थे। कैसा सिक्योरिटी इंतजामात आपको देखने को मिला था टीवी पे? हम नहीं आए थे इस समय। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं, कैसा था? देखे थे ना, भीड़ कितना था, सुरक्षा कितना किया गया था? सुरक्षा का इंतजाम था। मैं यहाँ पे फिजिकल करने आया था, मेरा रिजल्ट हुआ था तो मैं यहाँ फिजिकल कर रहा था, तो गांधी मैदान में आए थे, तो उनका देखा था काफ़ी सुरक्षा बहुत अच्छा था उनका। बापू परीक्षा परिसर में ये सुरक्षा कहाँ गया? पता नहीं, सरकार का ये लापरवाही है कहीं ना कहीं, छात्रों के प्रति उनका अनदेखा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि छात्र लोग इतना मेहनत करते तब तो फिर उनके मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब सरकार का यही रवैया, थोड़ा ध्यान देना चाहिए छात्रों के प्रति, क्योंकि हम ही लोग के द्वारा चुने क्या जाते हैं। लगता है कि यही सुरक्षा छात्रों को भी, अरे हम्म। क्या लगता है यही सुरक्षा परीक्षा में भी देना चाहिए था कि नहीं? हाँ, देना चाहिए था। यही तो दिक्कत हुआ वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से ऐसा हुआ था। और आयोग कह रहा है कि असामाजिक तत्व वहाँ पे मौजूद थे जिसके वजह से परीक्षा में ये हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट असामाजिक तत्व, जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, असामाजिक तत्व तो पहले बीपीएससी का फॉर्म ही नहीं डालेगा सर। ये तो कहीं ना कहीं गलत बयान है बीपीएससी का चेयरमैन का, ऐसा तो बोलने। वीडियोस भी आ रहे हैं उसके, तो वीडियो जा रहा है, कहीं ना कहीं परीक्षार्थी के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए वीडियो जा रहा है। अन्याय हो रहा है तो आवाज़ उठा रहा है, सही करना चाह रहा है। कंटिन्यू नहीं, बंद करो। तो आप भी स्टूडेंट है? हाँ, स्टूडेंट तो हम भी हैं अभी। अच्छा, मान लीजिए कि कोई परीक्षा ऐसा हो रहा है कि जिसमें एक सेंटर पे बवाल हो गया, सिर्फ उस एग्ज़ाम सेंटर का परीक्षा रद्द करना उचित है? नहीं, तो एग्ज़ाम तो पूरे सेंटर का कैंसिल करना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ परीक्षा हुई है उसको हाँ। रद्द करना चाहिए। अच्छा, चलिए मान लेते हैं आप आरआरबी का परीक्षा दे रहे हैं, आप आरआरबी का परीक्षा देने गए और आपके सेंटर पे बवाल हो गया, आपका परीक्षा रद्द हो गया और बाकी सबका मान्य रह गया, और दूसरी बार जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो क्वेश्चन लेवल थोड़ा इजी हो जाए,
तो क्या लगता है ये स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल अन्याय होता है, ताकि एग्ज़ाम होना चाहिए तो सभी स्टूडेंट के एक साथ, चाहे कभी भी एग्ज़ाम हो, या एग्ज़ाम कैंसिल के पहले हो या एग्ज़ाम कैंसिल के बाद हो, मगर सभी को फिर से एक बार मौका मिलना चाहिए। देखिए, छात्रों से बात करने पे साफ तौर पे ये पता चल रहा है, छात्र खुल के कह रहे हैं कि जैसे जो बवाल हो रहा था पहले नॉर्मलाइजेशन को लेके, अब कहीं ना कहीं आयोग उस नॉर्मलाइजेशन को ही बढ़ावा देने के लिए अब ये परीक्षा फिर से ले रही है। हम आपको बता दें कि छात्र इस बात से खफा हो रहे हैं कि अगर जिस टाइप का हमारा क्वेश्चन पेपर था वही क्वेश्चन पेपर तो जाहिर तौर पे उन लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उनका डिफ़िकल्टी, यानी जो क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी है वो बढ़ा दिया जाए या फिर घटा भी दिया जाए, तो उससे बाकी स्टूडेंट्स तो ज़रूर नाखुश रहेंगे। यही बात करने पे आज हमको, तमाम लोगों से बात करने पे आज यही पता चला है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।